हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः दिल से इस सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो गायों की नस्ल है, उन नस्लों को जैसे दुधारू नस्ल होती है, हमारी भारवाई होती है, देवगाजी होती है, तो उनको याद करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो नाम है जो याद नहीं रहते हैं या याद करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आज हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार उनको हम अच्छे से है जो याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, और आपके दोस्तों के साथ है जो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा है जो शेयर करिए। तो आज देखेंगे गायों की ये याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको गाय के बारे में थोड़ा बिन इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, भाई गाय क्या है। तो जैसे आप सब जानते हैं, आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं गाय की नस्लें। क्या देखने वाले हैं? गाय की नस्लें। और इस सेशन के अंदर देखेंगे कि जो गाय है, थोड़ा गाय के बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ कि जो गाय है, गाय का जो मैं बात करूँ, जूलॉजिकल नेम है या जिसको हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम अच्छा रहेगा, वो आपका क्या है? बोस इंडिगस है। क्या? बोस इंडिगस है। इसके मैं बात करूं फैमिली या कुल की बात करते हैं, कुल या फैमिली, जो कि बोविडी है। क्या है? बोविड इसका क्या रहने वाला? फैमिली या कुल रहने वाला। मैं बात करूं आपकी जो ये जो नाम है बोस इंडिगस, ये देसी गाय का है। कौन सी गाय का? आपने जो देसी गाय है उसका है। तो ध्यान रखना, देसी गाय की और क्या विशेषता होती है? देसी गाय के अंदर कुबड़ उपस्थित होता है। कैसे होता है? कुबड़ उपस्थित होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करें अपने, आपने एक नाम सुना होगा विदेशी गाय के बारे में। किसके बारे में? विदेशी गाय के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो विदेशी गाय की बात करें, विदेशी गाय, और विदेशी गाय का जो मैं बात करूं साइंटिफिक नेम है, वो है बोस टॉर्सस। क्या नाम है? बोस टार्सस या बोस टॉर्सस। और इसके अंदर कुबड़ अनुपस्थित होता है। कुबड़ अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो आपने जो देसी गाय होती है उसका तो जो नाम है, आपने जो साइंटिफिक नेम है वो क्या आपका? बोस इंडिकस है। कुल दोनों का सेम ही, बोविडी चाहे विदेशी का पूछ चाहे इसका पूछ। और इस देसी गाय इसके अंदर अपना कुबड़ उपस्थित होता है और इसमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। कुबड़ क्या होता है? तो आपने जो गाय की पीठ देखी, उस पीठ पर ऐसे हल्का सा झोल पाया जाता है, उस झोल को हम क्या बोलते हैं? कुबड़ बोलते हैं। तो अपने जो देसी गाय होती है उसमें तो ये होता है, और जो विदेशी गाय होती है इसमें नहीं होता है। अब बात करें गायों के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गाय के अंदर गुणसूत्र संख्या, तो गाय के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 60। कितनी होती है? 2n बराबर कितने होते हैं? 60 होते हैं इसके अंदर। और गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो गाय की नस्लों की बात करें, गाय की नस्लें, तो मैं गाय की नस्लों की वर्तमान में बात करता हूँ कि वर्तमान में इसकी नस्लें कितनी है। तो वर्तमान में इसकी नस्लें 53+2, 55 इसकी क्या नस्ल है? 55 इसकी वर्तमान में नस्ल है। अब बात करें ये नस्लों को कौन है जो पंजीकृत करता है, कौन है इनको मान्यता देता है? तो एक अपना संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। क्या है? NBAGR फुल फॉर्म में होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। ये काम पर है, तो ये अपना करनाल में काम पर है। करनाल जगह अपने हरियाणा के अंदर, और वहां पर ये इंस्टीट्यूट है, और ये गायों को क्या देता? मान्यता देता है। कोई दिक्कत? इसके अलावा मैं बात करूं गाय के बारे में, तो गाय का दुग्ध काल की बात कर लेते हैं। भाई गाय का दुग्ध काल कितना होता है? तो गायों का जो दुग्ध काल होता है वो लगभग 310 होता है। कितना? 300 दिन होता है। और महीनों में पूछ ले तो लगभग 10 से 11 माह याद रख लेना। कितना? 10 से 11 माह इसका क्या होता है? दुग्ध काल होता है। इसके अलावा मैं बात पूछूं भैंसों का पूछ ले, तो भैंसों का लगभग 10 दिन ज्यादा होता है, लगभग 310 दिन के आसपास होता है अपना भैंसों का। किसका? भैंसों का दूध काल होता है। कोई दिक्कत? और गाय के दूध के अंदर क्या होती है? वसा परसेंट कितना होता है? तो गाय के अंदर होती है 4.4% की होती है वसा वगैरह पाई जाती है।
हालांकि इनका मैं वर्षा का वीडियो है जो पूरा अलग से बना दूंगा कि कौन से पशु के अंदर कितनी पाई जाती है, कैसे ट्रिक्स है, कैसे याद है, कि वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गाय की नस्लों के बारे में। गाय की जो नस्ल होती है उसको हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से? तो एक आती है अपने दुधारू नस्लें। क्या आती है? दुधारू नस्लें। इनको हम बोलते हैं मिल्क ब्रीड। क्या बोलते हैं? मिल्क ब्रीड। ठीक है। एक आती है अपने द्विकाजी नस्ल। कौन सी आती है? द्विकाजी नस्ल, जिसको हम बोलते हैं डबल पर्पज ब्रीड्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल पर्पज ब्रीड्स बोलते हैं। और एक आती है अपने भारवाही नस्ल। कौन सी आती है? भारवाही नस्ल, जिनको हम बोलते हैं ड्रोट ब्रीड्स। कौन सी आती है? ड्रोट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? भारवाही। तो ये 3 भागों में बांटा। दुधारू कौन सी होती है? दुधारू वह होती है जो मुख्यतः उनका पालने का उद्देश्य क्या होता है? दूध होता है, या दूध उत्पादन उसका मेन क्या होता है? उद्देश्य होता है पालने का। देवकाजी किसको बोलेंगे? देवकाजी वे होती है जो 2 काम कर सकते हैं, डुअल पर्पज के रूप में होते हैं। अर्थात कृषि कार्य में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, भार वगैरह उठाने में उसका यूज कर सकते हैं, दूध में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और भारवाही होती है, ये बेसिकली इनका दूध उत्पादन कम होता है, लेकिन ये भार ढोने के जो या कृषि कार्य में इसका ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसको भारवाही बोलते हैं। ठीक है। अब इनका औसत दूध उत्पादन आपसे पूछ ले, मैं बात करूं दूध उत्पादन औसत, एवरेज नहीं है। मैं वैसे आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें प्रत्येक नस्ल का कितना दूध उत्पादन होता है, उसको ट्रिक से कैसे याद रखें, वो सारा मैं अलग से बता दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन मैं औसत दूध उत्पादन बात करूंगा, दुधारू नस्लों का औसत दूध उत्पादन। दुधारू में भी 5 नस्लें आती है, तो औसत कितना होता है? तो जो मैं बात करूँ दुधारू नस्ल होती है, इसका होता है लगभग 1500 के लगभग होता है। 1500 या 1500 से 2000 लीटर के आसपास इसका क्या होता है? प्रति व्यांत। भारवाही नस्लों की बात करूं तो भारवाही का लगभग होता है 500 से 1000 लीटर, ये प्रति व्यांत का। और ये होता है लगभग 1000 से 1500 प्रति व्यांत इसका दूध होता है, एवरेज। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नस्लों की या ट्रे की। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगाते हैं कि जो अपने दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्लों की ट्रिक। तो दुधारू नस्लों को ट्रिक से कैसे याद रखें? ठीक है। तो सबसे पहले हम दुधारू की ट्रिक में बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसके बाद में कौन कौन सी नस्ल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रिक की अपने शाही रथ है सिंधियों का, शाही रथ है सिंधियों का, जिसमें गिरते देव सारे। ये ट्रिक है भाई। या तो आप शीशा गिरा दे के नाम से भी आ सकते हो, या अच्छी ट्रिक है आपके ये कि शाही रथ है सिंधियों का जिसमें गिरते देव सारे। इसमें कैसे याद रखेंगे? तो इसमें ध्यान रखना, शाही से है वो आती है आपकी शाहीवाल। कौन से शाही से कौन सी याद रखोगे? शाहीवाल याद रखोगे। जो रेल है, रथ है, इस रथ से याद रखना आपको राठी। कौन से याद रखना? राठी है। सिंधी से याद रखना आपको लाल सिंधी, या जिसको इंग्लिश में रेड सिंधी बोलते हैं, रेड सिंधी। जिसमें गिर थे, गिर से याद रखना गिर। कौन से याद रखोगे? गिर याद रखोगे। देव से याद रखना देवनी। और सारे सारे से एक सांचौरी नाम की आती है, वो इस बार नहीं जुड़ी है, लेकिन आपके वो बुक में नहीं दे रखी, तो आप ये 5 भी याद रख लेना। जो ये 5 नस्ल है वो अपने कैसे अपने दुधारू नस्ल है। कौन कौन से? साहिवाल, राइटी, रेड सिंधी, गिर और देवनी। ट्रिक्स आसानी से याद रखते। वापिस मैं आपको जो हटा के बता रहा हूँ। एक मिनट। वापिस बताना
ट्री क्या थी? तो ट्री थी साई रते सिंधु का, जिसमें गिरते देव सारे। वापस ट्री क्या थी? साई रते सिंधु का, जिसमें गिरते देव सारे। और नस्ल कौन कौन से हो गई? तो साई से साईवाल, र से राठी, सिंधी से रेड सिंधी, गिरते से गिर, और देव से देवनी। ठीक है, सारे तो सांचौरी याद रख सकते हो, लेकिन आपकी वो सिलेबस में या जो नई किताब आएंगी उसमें आएगी, वो इस बार है इसको जो पंजीकृत किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने द्विकाजी नस्लों की। जो द्विकाजी नस्ल है, या जिसको हम डबल पर्पज बोल सकते हैं, उनकी ट्रिक कैसे याद रखें? तो उसकी ट्रिक कैसे है? तो इसकी ध्यान रखना, मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा। ये टोटल 12 नस्ल है आपकी। कितनी है? 12 नस्ल है जो आपके सिलेबस में। तो ध्यान रखना, 2 3 5 2 7 2 9 9 3 आपकी कितनी होगी? 12 हो गई। ठीक है, तो कैसा है कि मन के एच टी से याद रखना, कहता है डीओ से 2, के जी से याद रखना किशन जी, क्या रखोगे? किशन जी। और पीडीए से याद रखना पीवे दूध सारा, पीवे दूध सारा। तो इससे याद रहेगा पी, इससे डी से दूध, और एस से सारा। तो ये ऐसे याद रखना भाई, पूरी ट्रिक है एक साथ क्या बोलोगे? तो मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा। किस प्रकार याद रखेंगे? तो देखो देखें, मैं से याद रखना मेवाती, मैं, तो इस मैं से क्या रखोगे? मेवाती। नी से याद रखना निमाड़ी, ने से कौन से याद रखोगे? निमाड़ी। ये 3 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों नस्लें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था वो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट है। के एच टी, के एच टी क्या था? तो के से याद रखना कांकरेज, कांकरेज। एच से हरियाणवी, और टी से थार पारकर। टी से क्या रखोगे? थार पार क्या रखोगे? ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ केस, तो के से याद रखना आपने कृष्णा घाटी, और गे से याद रखना गावलाभ। ठीक है, पी व दूर से याद से, पी से याद रखना पुगनूर, एस से याद रखना आपके सी, सो डी से याद रखना डांगी, और आपकी कौन सी बच गई? पी व दूध सास, तो एस से याद रखना सीडी। ये पी से, ये डी से, और ये एस से। तो ये आपकी होगी टोटल नस्लें जो कैसे आपकी द्विकाजी है। तो ध्यान रखना, द्विकाजी ट्री क्या? मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा। कौन कौन सी हो जाएगी? मेवाती, निमाड़ी, कांकरेज, हरियाणी, थार पारकर, गावला, पुंगनूर, डांगी और सीरी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली आती है अपने 12वीं नस्ल, बारहवीं, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉट ब्रीड। 12वीं नस्लों की ट्रिक, इनकी क्या ट्रिक रहेगी? तो देखो देखें, इसमें याद रखना, अब पिक के नागौरी मस्त, एम से याद रखना मस्त, और एच जी से याद रखना हेजी। अब नागौरी पिक के मस्त हेजी क्या हो जाएगी? अब पिक के एन से याद रखना नागौरी, में से याद रखना मस्त, एच से याद रखना है, और इससे हो जाएगा जी। ठीक है, इससे जी हो जाएगा, इससे एच हो जाएगा, एम से मस्त हो जाएगा, और जी से नागौरी हो जाएगा, और पी, और ये के, और ये ए और बी। अब क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, इसमें और क्या याद रखना है? तो इसमें जो है
आपके ए बी इस पर 2 आएगा और जो पी के इस पर कितना आएगा 4 आएगा। अब टोटल आप गिनोगे तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। जैसे ये हो गया आपकी 3 3, ये हो गई 4, 3 4 कितनी 7, ये 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो ये भी कितनी आपकी 12 टोटल क्या नस्लें हैं। अब आते हैं कि इसके नाम, इनके नाम कैसे याद रखेंगे। तो ए से आती है आपकी अमृत महल, बी से मैं यहाँ पर लिख दूँ एस, बी से तो आएगी बरगुट और आएगी वेचूर या बेचूर जो नस्ल है वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, पी और के से कौन से आती है। ठीक है, तो पी से आएगी आपकी पंवार, के से आएगी केन कत्ता, सॉरी केन कत्ता, एक साथ खेरीगढ़, कांगायाम और एक आती है आपकी खिल्लारी। ये आएगी खिल्लारी। ये जो चारों नाम है ये आपको के से याद रखना है। ठीक है, ये चारों केस है और ये दोनों बीस है। ठीक है, क्लियर हो गए। इसके अलावा मैं बात करूँ एन से, तो एन से नागौरी है और मैथ से आपकी आ जाएगी मालवी और कौन सी बची, हे से आ जाएगी आपकी हल्लीकर, जो है हे से आ जाएगी आपकी हल्लीकर और जी से आ जाएगी आपकी गंगा तीरी। तो ये आपकी टोटल नस्ल हुई, कितनी हुई 3 वो हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 नस्लें जो आपकी सिलेबस में 12th की बुक में दे रखी है। ठीक है, ट्रिक आपकी लोगों के क्लियर हो गई होगी। वापस बता देता हूँ ट्रिक क्या रहेगी। तो कार्रवाई की जो ट्रिक है वो रहेगी, अब पिक के नागौरी मस्त है जी, अब से 2 याद रखना अमृत महल, बी से 2 आ जाएगी बरकुट और बेचूर, पी से पंवार आ जाएगी और के पर 4 लिख रहे मतलब इससे 4 नाम आएगी। कौन कौन से कैनगन था, कांगायाम, खिरगट और खिल्लारी। ए से नागौरी, मैं से मस्त से आ जाएगी मालवी, ए से हल्लीकर आ जाएगी और जी से क्या आ जाएगी गंगातीरी आ जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर तो देखो ये भी टोटल 12, 2 3 5 6 7 8 9 और ये 10, सॉरी 2 3 5 6 7 8 9 10, एक दो नाम और बीच पूर्ण, सॉरी यहाँ पर देखो 2 नाम तो अपने स्किप कर दिए। यहाँ पर एक तो आएगी आपकी अंगोल और एक आएगी आपकी देवनी। सॉरी देवनी नहीं, देवली आएगी। तो ये टोटल कितनी हुई 12 नस्ल हुई जो आपकी कैसी देवगाजी है। ठीक है, वापस ट्रिक बता देता हूँ। मन कहता 2 किशन जी पियो दूध सारा, एम से आ जाएगी मेवाती, ने से निमाड़ी आ जाएगी, के एस टी से के से आ जाएगी कांग्रेस, एस से आ जाएगी हरियाणवी, टी से आ जाएगी धारवाड़कर, 2 से डी से आ जाएगी अंगोल, सॉरी डी से आ जाएगी देवली और ओ से आ जाएगी अंगोल। ठीक है, किशन जी से कृष्ण घाटी आ जाएगी और जो जी है इस जी से आ जाएगी गावला, पी डी से यानी पीवे दूध सारा, यानी पी से आ जाएगी पुंगनूर, डी से आ जाएगी डांगी और एस से आ जाएगी सीरी। क्लियर है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये अपने दुधारू है, दुधारू 5 ही आपके सिलेबस में, साई से आ जाएगी साहिवाल, रत से आ जाएगी राठी, रेड सिंधी से आ जाएगी रेड सिंधी और मैं बात करूँ जिसमें गिरते गिरते गिर से आ जाएगी गिरते और देव से आ जाएगी आपकी देवनी। तो ये आपकी क्या है 5 है जो नस्ल है। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार आपके जितने भी हम आगे जो किस गाय से कितना दूध प्रोडक्शन होता है, आगे तमाम है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जुड़ी जुड़ी ऐसी ट्रिक्स छोटे छोटे आपके माध्यम से लेके आएंगे। तो जुड़े हमारे बीच में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।